आपने मांगा खुशी दुबे के लिए इंसाफ। जेल में कैद निर्दोष 2.5 साल के मासूम सहित 4 महिलाओं की रिहाई के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बिकरू कांड में खुशी दुबे, क्षमा दुबे, शांति दुबे, रेखा अग्निहोत्री व उसके 2.5 साल के मासूम बेटे को विधि विरुद्ध तरीके से 10 महीने से जेल में रखे जाने के संबंध में प्रशासन के जरिए राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन। जनपद रामपुर में फैसल लाला ने ज्ञापन सौंपकर ये मांग उठाई है। बिकरू कांड के अंदर खुशी दुबे सहित कई महिलाओं को, और हद तो जब हो जाती है जब 2.5 साल की बच्ची को 10 महीने तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जेल के अंदर गैर कानूनी तरीके से उनको विधि विरुद्ध रखती है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि उस पीड़ित परिवार को, जिनकी महिलाएं बेकसूर जेलों के अंदर बंद हैं, उनको अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रिहा करे। आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपने अपने जनपदों में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया है। इसी क्रम में आज हम रामपुर के जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हमने यहां से राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। साथ ही मैं ये अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर जो भी निर्दोष लोग बंद हैं, अतिशीघ्र उनको प्रभावी कार्रवाई करते हुए छोड़ा जाए। जनपद रामपुर के अंदर भी पुलिस और खास तौर से एसओजी कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए जब जाती है और अपराधी हाथ नहीं आते तो उनके घरों से उनकी महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को उठा लेती है। ये कृत्य पुलिस का ठीक नहीं है। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा उसकी बहन बेटी को नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में मैं रामपुर की पुलिस से गुजारिश करता हूं कि वो निर्देशित करें उन पुलिस कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को कि वो किसी भी तरह से कानून हाथ में ना लें, बहन बेटियों को टारगेट ना करें। अपराधियों को आप पकड़िए, जेल में डालिए, लेकिन आप किसी भी तरह से बहन बेटियों को टारगेट ना करें। मैनपुरी में 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोपी किया गिरफ्तार। जनपद मैनपुरी में एक बार फिर रिश्तों को तार तार करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरा मामला थाना बरनाल थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां दुष्कर्म का शिकार हुई 8 वर्षीय मासूम दुष्कर्म का शिकार हुई है। घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते के मामा ने ही कुकृत किया है। पुलिस ने मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। किशोरी साथ मामला आया है नाबालिग का, क्या पूरा मामला है? एक थाना बरनाहाल का एक गांव है, उसमें एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ किसी के रिश्तेदार के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में थाना बरनाहाल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसको जेल भेजा जा रहा है। विवेचना की जा रही है, सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री पहुंचे जनपद मैनपुरी करहल विद्युत सब स्टेशन का किया निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के जनपद मैनपुरी क्षेत्र में आगमन को लेकर जहां अधिकारियों में खासी बेचैनी दिखी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा मंत्री के आगमन पर उत्साहित नजर भी आए। सर, आज करहल विद्युत विभाग में आपने दौरा किया है, किस संबंध में ये दौरा रहा आपका? सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और ऊर्जा परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं, उनकी समस्याओं का अवलंब निस्तारण हो, ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाए, रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, लोड बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर की हो जाए, सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर है उसके फीडरों के हिसाब से उसका जो लोड है, अगर उसमें आवश्यकता है तो और ट्रांसफार्मर वहाँ स्थापित कर दिया जाए। तो हमने एमडी दक्षिणांचल को आदेशित किया है कि सभी जिलों में जो दक्षिणांचल के जिले हैं उनकी वो आने वाले 1-2 दिन में समीक्षा करेंगे और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको पूरा करेंगे। कोविड के कारण थोड़ा हमारा जो गर्मी को लेकर जो अभियान रहता है वो हमारा विलम्ब हुआ, उसको और गर्मी के कारण आपूर्ति में थोड़ा व्यवधान भी आया क्योंकि लोड बढ़ा है। 2016 में 16,000 मेगावाट से पहले जैसे ही ऊंची थोड़ा बिजली की मांग बढ़ती थी तो बड़ी संख्या में फीडरों को बंद करना पड़ा। हमारी सरकार में लगातार पिछले 3 दिन से हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा
जो डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं। ये सब हमारे इंजीनियरों के कारण ही हो पा रहा है। और यहीं कहीं फॉल्ट होता है, ट्रांसफार्मर फूकता है या केबल जल जाता है तो उसको अवलंब ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा उपभोक्ताओं को कि 1912 एक बार टोल फ्री नंबर है, आपूर्ति को लेकर, बिल संशोधन को लेकर, ट्रांसफार्मर को लेकर कोई भी समस्या है तो सबसे पहले 1912 पे शिकायत दर्ज कराएं। प्रेम प्रसंग में युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में आक्रोश। क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 12 थाना क्षेत्र के अजदरमई गांव में रात में घर के बाहर सो रहे युवक संदीप कुशवाहा पुत्र विजयपाल कुशवाहा को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा सोते समय बेरहमी से उस पर धारदार हथियार से जान से मारने के नियत से प्रहार किया गया। हमले के कारण बेहोशी की हालत में संदीप कुशवाहा पर हमला करने वाले लोग मृत समझ के उसे भाग गए। किसानों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यही चकबंदी किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वैश्विक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के पैतृक गांव शनिचरा तहसील इटवा में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें चकबंदी विभाग के लेखपाल व अन्य कर्मचारियों की मनमानी चरम सीमा पर है। शनिचरा ग्राम वासियों का कहना है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से उड़ान चक काटा जा रहा है, जिसमें हम गरीब किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। कि आज 35 साल से हमारा चक रहा, मंत्री जी जो है अपन समझ नहीं पाए, पहले बार जो है चकबंदी में ही अपन खेत के मालिक समझ नहीं पाए। 80 पैसा अब की लगवा है कहीं और हमारे कहीं 70 पैसा लगवा है कहीं हमारे कहीं उठाए बढ़ाए दिन। और उसके बाद में हमारे लोग के तुम नहीं बहन, हमारे दोनों रोड से हमारा चक मिला है और दोनों रोड पर यहाँ हमारा रहा है, को धूर नहीं रही गवा। और वहाँ से जो है टारियाँ उठाए कहीं रह जाए बढ़ाए दिन दक्षिण तरफ। ये कुल हो मंत्री जी का काम और ये कुल करत हैं इसे। और हमारे लोग जो है बहुत परेशान, हमारा चक हमें मिले चाहिए 64/1 हमारा नंबर हो, मूल नंबर, और हमें मिल जाए। और ये का हम आपत्ति दाखिल करी थन तो लेखपाल से लेके ACO कानून को सब कहा था हमको नौकरी करना है कि नहीं करना है, हम नहीं इसको छुपाएंगे। तो अधिकारियों को डर है, सिर्फ मंत्री जी से डर है। वो साफ कह रहे हैं कि हमको मंत्री जी का काम करना है, हमको नौकरी करना है या नहीं करना है, हमारे बच्चे हैं कि नहीं है। मंत्री जी का क्या नाम है? मंत्री जी का नाम है सतीश चंद्र द्विवेदी साहब से काम करावत हैं। और हमारे लोग को सुनवाई ना है, कौन साहब के यहाँ जाओ, CO के यहाँ जाओ, ACO के यहाँ जाओ, सब लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये मंत्री जी का काम है, मंत्री जी से हम लोग उपट नहीं पाएंगे। और मंत्री जी अपने मनमानी के हिसाब से अपना चक कटवा लिए हैं और हम लोगों का उठा करके फेंक दिए हैं। चकबंदी विभाग में नापी चालू है बाबू, खेत के नपाई चालू है। और हमारे लोग कागज लेके जाई थन, दिखाए थन, ओकर देखे के राजी नहीं रहा था। और ऐसे बहुतेरे हमारे गांव के यहाँ बहुत लोग हैं कि जो परेशान आ रहे हैं और केहू सुने वाला ना है कोनो। बचपन का हुनर बना सहारा, कहते हैं अगर इंसान के पास हुनर है तब उससे ज्यादा समृद्ध कोई नहीं। अपने हुनर के बल पर वह व्यक्ति मुश्किल वक्त में भी रोजगार तलाश लेता है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड राज्य की सीमावर्ती विकासखंड काशीपुर के समीप गड़ी नेगी में प्रकाश में आया है, जहां लक्ष्मी देवी नामक युवती ने अपने बचपन के कौशल के बल पर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, इसे देखकर अच्छे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से ही सीमेंट और सरिये से 1 फुट से लेकर 10 फुट तक की मूर्तियों का निर्माण करने में महारत हासिल की। इनकी बनी मूर्तियों की कारीगरी को देखकर लगता है कि उनमें सिर्फ जान डालना बाकी है। इन मूर्तियों में शिव, शनिदेव, राधा कृष्ण, हनुमान जी के अलावा सजावटी मूर्तियां भी शामिल है। लक्ष्मी देवी अपनी इस मूर्ति कला से ही अपना जीवन यापन करती हैं और वे अच्छा पैसा भी कमाती हैं। अब ये मूर्तियाँ बना रही हैं, तो ये जो मूर्तियाँ आप बना रही हैं ये सांचे से बनती है, किस तरीके से बनती है? साँचा नहीं है, ये है उसी हाथ से पानी वाला होता है, छोटे औजार बना रखे हैं, उनके द्वारा मैं बनाती हूँ। अच्छा, इस मूर्ति को बनाने के लिए आपके परिवार में कितने लोग आपका सहयोग करते हैं? नहीं, कोई नहीं, शादी के बाद भी और पहले भी मैं अकेली ही बनाती थी। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? यहाँ तो ओनली हस्बैंड है और एक बच्चा है। हस्बैंड जॉब करते हैं मटर प्लांट में और मेरा मूर्ति का बिजनेस। कितने साल से कर रहे हैं ये काम? ये मैं बचपन से कर रही हूँ सर। आपने इसकी शिक्षा कहाँ से ली? सर मुझे इसकी शिक्षा कहीं प्राप्त नहीं हुई, कोशिश बहुत की, बस ये गॉड गिफ्ट है, थोड़ा प्रभु की कृपा है और मेरा जो मेहनत दिन प्रतिदिन करते रही इसके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा आपने?
नहीं, ये मेरे लिए भी और सबके लिए एक आश्चर्य की बात है कि बिना सीखे हुए मुझे प्रभु ने ये देन दी है। एक्चुअली बचपन में जो टीचर लोग मुझे होमवर्क देते थे वो फाड़ के मैं मूर्ति बना कर ले जाती थी। फिर धीरे धीरे मिट्टी की खिलौना मूर्ति बनाई और फिर मिस्त्री काम करते थे, उनसे मैंने जानकारी ली। मुझे उत्साह हुआ, सपने में आया कि मिट्टी की मत बना, फोड़ देते हैं, आपकी मेहनत होती है। तो उनसे जानकारी ली मैंने, शरीर वगैरह कैसे डलते हैं क्या। तो उनसे थोड़ा शुरू में टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति बनी, मगर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा जी, पढ़ाई कहाँ तक की आप? मैंने BA कर रखा। ये कहाँ से किया? ये UP से करता डिग्री कर। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है आपको? सर समय तो बहुत लगता है, कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना मान के चलो, दिन रात मेहनत करने के बावजूद तब बन पाती है। बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित 2 अवैध शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। थाना कादर चौक पुलिस द्वारा वांछित 2 अवैध निसारुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन जौली उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र निसारुद्दीन निवासीगढ़ ग्राम ककोड़ा थाना कादर चौक जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। थाना कादर चौक पुलिस द्वारा अभियुक्त संजू पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम बौधरी थाना कादर चौक जनपद बदायूं को एक प्लास्टिक कैन में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया है। देश में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में ब्लॉक फतेहाबाद के कांग्रेस जनों ने पेट्रोल पंप के बाहर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करके कार्यक्रम कर केंद्र की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। ब्लॉक फतेहाबाद में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और आगरा जिला के प्रभारी विनेश सनवाल, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू के निर्देशानुसार जिला महासचिव सुनील कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आगरा रोड फतेहाबाद पेट्रोल पंप पर बढ़ती डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। अगर सरकार डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आगरा। आज जो फतेहाबाद में जो आप कांग्रेस द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर, जो आज फतेहाबाद में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार, माननीय जिला प्रभारी विनेश सनवाल जी के निर्देशानुसार, माननीय जिला अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह मीनू जी के निर्देशानुसार फतेहाबाद में कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद आगरा बाई रोड पर बढ़ती डीजल पेट्रोल की वृद्धि को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग करते हैं कि बढ़ी हुई मूल्य दरों को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी बहुत उग्र आंदोलन करने जा रही है।